हेलो स्टूडेंट्स, 10th साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले टर्म पर हमने 4 भाग पढ़ लिए थे, नाल के मुख, मुखबुआ, ग्रसनी और ग्रासनाल। आज पढ़ेंगे अमाशय। ठीक है, अमाशय। तो अमाशय देखिए क्या है। अमाशय क्या है? एक पहली बात तो क्या है कि अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। सबसे चौड़ा भाग है जो किसका होता है? थैलीनुमा होता है। और कहाँ होता है ये? उदरपुआ। हमारे यहाँ डायफ्राम होता है, ऊपर वाली उदरपुआ, ऊपर वाली पक्ष गुहा, नीचे वाली उदर गुहा। तो उदर गुहा में बाईं ओर, बाईं साइड इधर हाथ दे रहा था ना वहां पर, ठीक है ना। तो उदर गुहा में बाईं ओर ये स्थित होता है। ठीक है, तो आज देखते हैं। पहली बात है अमाशय। तो ये क्या होता है? उदर गुहा में बाईं ओर, उदर गुहा में बाईं ओर डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे नीचे स्थित होता है। लिख लिख के याद करें, इसको याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डायफ उदर गुहा नीचे वाली पेट वाली में, उदर गुहा में बाईं ओर, बाईं ओर डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। फिर देखो क्या होता है, ये आहार नाल का, आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलेनुमा, थैले की संरचना होती है, इसमें खाना बढ़ जाता है, थैलेनुमा संरचना है। सबसे चौड़ा है, ध्यान में, लंबा नहीं है, चौड़ा संरचना। इसकी आकृति कैसे होती है? कैपिटल जे के आकार की। देखिए इसकी आकृति कैपिटल जे के समान होती है। कैसे होती है आकृति? कैपिटल जे के ये समान होती है। अब बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है? भोजन कितना 1 से लेकर के 3 लीटर तक स्टोर हो सकता है। ठीक है, 1 से लेके 3 लीटर तक स्टोर हो सकता है, 3 लीटर तक। पर ये देख लो, ये जुड़ता कहाँ? इसका अग्रभाग तो किसी जुड़ा हुआ है? ग्रास नाल से। ये क्या है भी? ग्रास नाल या ग्रसी का एक ही बात है, ग्रास नाल से। जबकि पश्चिम भाग क्या है? ग्रहणी, या आप अभी लिख लो छोटी आंत। तो देखो इसका अग्रभाग, इसका अग्रभाग तो ग्रास नाल से जुड़ा होता है। जबकि पश्चिम भाग, पश्चिम भाग मतलब पीछे वाला भाग, पश्चिम भाग छोटी आंत, छोटी आंत से जुड़ता है। इसका अग्रभाग ग्रास नाल से तथा पश्चिम भाग क्या है भी? छोटी आंत से जुड़ता है। और ये क्या कर सकता है? 1 से 3 लीटर तक आहार धारित कर सकता है। आहार मतलब भोजन, आहार धारित कर सकता है। थैलीनुमा संरचना इसमें भर जाता है। फिर देखते हैं आहार आहार, ये बोलते क्या, 1 से लेकर के 3 लीटर तक आहार क्या है? धारित कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। अब है जो अमाशय है, अमाशय के कितने भाग है? 3 भाग है। तो देखते हैं कौन कौन से है अमाशय। अमाशय के 3 भाग है। पहला है, देख लो, पहला है जठरागम, जठर आगम कर लो, या तो जठर आगम, जठर आगम भाग, जिसको कार्डियक भाग भी कहते हैं। दूसरा होता है जठर निर्गम भाग या पाइलोरिक भाग। और तीसरा है फंडिस। ये देख रहे हो चित्र में, ये वाला तो कार्डियक है, जठर आगमन, जठर आता है। दूसरा है पाइलोरिक भाग, ठीक है, जठर निर्गम भाग। और तीसरा है फंडिस वाला भाग। तो पहला पढ़ते हैं जठर आगमन, आगम भाग या कार्डियक भाग। तो ये क्या है भी?
ये क्या है, पहली बात तो जो ड्रामा, ये अमाशय का पहला भाग है, ठीक है। ये क्या है, अमाशय का पहला भाग है। ये अमाशय का क्या है भी, पहला भाग है। कोई दिक्कत है? यह अमाशय, यह अमाशय, ये लिख सकते हैं, यह अमाशय का बाईं ओर, बाईं ओर, और कैसा है, बाईं ओर बड़ा भाग है। पहली बात पे बाईं ओर होता है, बाईं ओर होता है, और कैसा होता है, ये बड़ा भाग होता है, ठीक है। बड़ा बाईं ओर होता है, और कौन सा है, बड़ा भाग होता है। अब जो इसका किससे जुड़ा होता है, ये ग्रसिका से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, ये ग्रसिका से जुड़ा होता है। देख लो आप, जठर जो आगमन भाग है वो क्या है, बड़ा भाग होता है, और बाईं ओर होता है, जो कि बड़ा बाईं ओर वाला भाग होता है, जो किससे जुड़ा होता है, ग्रसिका से जुड़ा होता है। देख लो आप, ये वाला कार्डियक, ठीक है। दूसरा है पाइलोरिक, पाइलोरिक भाग। तो ये क्या होता है, छोटा भाग है, तो कहाँ है, दाईं ओर। दूसरा है पाइलोरिक, पाइलोरिक भाग, ठीक है। पाइलोरिक भाग है, ये कहाँ, ये तो क्या है, यह दाहिया या दाया, दाया, दाया भाग, दाया छोटा भाग है, उसकी अपेक्षा दाया छोटा भाग है। ये क्या है भी, दाया छोटा भाग है, ठीक है। जो किससे जुड़ा होता है, जो बड़ी छोटी आंत, छोटी आंत में भी क्या होता है, ग्रहणी होती है, पढ़ेंगे, छोटी आंत से जुड़ा होता है। छोटी आंत से जुड़ा होता है। अब तीसरा है फंडिस, फंडिस या इसको बोलते हैं काय वाला भाग। फंडिस या क्या कहलाता है, ये काय वाला भाग कहलाता है। और ये क्या होता है, जो उपरोक्त जो दोनों भाग ना, उपरोक्त दोनों भाग के मध्य का भाग है, ये पाइलोरिक और कार्डियक के बीच वाला क्या है, ये फंडिस वाला भाग। कोई दिक्कत है? अब क्या होता है, आमाशय में क्या होती, दो अवरोधनीय या अवरोधनीय पाई जाती है, ठीक है। अवरोधनीय पाई जाती है, सवर्णीय कहते हैं, जो क्या करती है भी, भोजन के आगमन की क्रिया को नियंत्रित करती है। तो आमाशय में दो अवरोधनीय या संकोचक पेशियां पाई जाती है, ठीक है। आमाशय में दो अवरोधिनी, अवरोधिनी या संकोचक पेशियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, दो अवरोधनी या संकोचक पेशियां पाई जाती है। इसमें है, पहली तो है कार्डियक अवरोधनी और दूसरी है पाइलोरिक अवरोधनी, ठीक है। तो इनके नाम है, पहला है ग्रास नलिका अवरोधनी भी कहते हैं, ग्रास नलिका अवरोधिनी, या इसको बोलते हैं कार्डियक अवरोधनी। ग्रास नलिका अवरोधनी कार्डियक, ये क्या करती भी, ग्रास नाल और अमाशय के बीच में पाई जाती है, ठीक है। क्या करती है, ये ग्रास नाल, ये अमाशय व ग्रसिका, ग्रास नाल भी कह सकते हैं, ग्रसिका के मध्य पाई जाती है। ये देख रहे हो, ये ग्रास नाल और अमाशय के मध्य पाई जाती है। अब इसका कार्य क्या है कि जो अम्लीय भोजन होता है उसको ग्रास नाल में जाने से रोकता है। तो ये क्या होती है, अमाशय से, अमाशय से अम्लीय भोजन को, अम्लीय भोजन को ग्रसिका में
जाने से, ग्रसिका में जाने से रोकती है। ठीक है, अमाशय से अम्लीय भोजन होता है ना, उसको अम्लीय भोजन को क्या करती है, ग्रसिका में जाने से रोकती है। दूसरा है पाइलोरिक अवरोधनी, पाइलोरिक अवरोधनी। देखो पाइलोरिक अवरोधनी, तो पाइलोरिक अवरोधनी को कहा, अमाशय और किसके बीच में, ये बड़ी छोटी आंत के बीच में ये पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है, अमाशय, अमाशय व छोटी आंत के मध्य पाई जाती है। अब इसका कार्य क्या है, ध्यान में कार्य है इसका क्या है, जैसे यहाँ पर एक कार्य था ना, जैसे इसका कार्य है कि ये भोजन होता है ना, ये अमाशय और छोटी आंत के बीच में, अमाशय को क्या होता है, अमाशय जब छोटी आंत में जाने की क्रिया को नियंत्रित करती है, भोजन को। ठीक है, तो ये अमाशय से क्या करती है, छोटी आंत में भोजन के निकास को नियंत्रित करती है। तो यह अमाशय से छोटी आंत में भोजन के निकास को नियंत्रित करती है। ये हो गया हमारा कौन सा वाला भाग भी, अमाशय वाला भाग हो गया। तो अमाशय में अवरोधनी पाई जाती है, कार्डियक अवरोधनी, पाइलोरिक अवरोधनी। कार्डियक अवरोधनी क्या करती है, अमाशय ग्रस्त नलिका के बीच में पाई जाती है और ये अमाशय अम्लीय भोजन को ग्रसिका में जाने से रोकती है। फिर आती है पाइलोरिक अवरोधनी, ये क्या होती है, अमाशय और छोटी आंत के बीच पाई जाती है और ये अमाशय छोटी आंत में भोजन के निकास को नहीं। अगला है, छठा है छोटी आंत। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिस्टमेटिक पढ़े, बायोलॉजी सिस्टमेटिक का नाम है। छठी संरचना है छोटी आंत, छोटी आंत। यह आहार नाल का जो है ना सबसे लंबा भाग, ध्यान भी बताते हैं यहाँ पर, ये छोटी आंत इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ग्रहणी में, ये पूरी इस तरह से ये अग्रशोद्रांत होती है, ग्रहणी वाला भाग होता है अमाशय से, इसके बाद इस तरह से ही होता है, ये अग्रशोद्रांत है, शोद्रांत है, फिर यहाँ से जुड़ जाती है बड़ी आंत से। तो ये क्या है, यह आहार नाल का सबसे लंबा, चौड़ा नहीं, चौड़ा तो वो अमाशय होता है, सबसे लंबा भाग है। ध्यान, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ध्यान भी। अब इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है, ध्यान, 7 मीटर होती है, आपके बुक में दे रखा है। इसकी लंबाई कितनी होती है भी, 7 मीटर होती है। अब दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि इस भाग में, इंपॉर्टेंट है कि इस भाग में क्या होता है, भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, सर्वाधिक एंजाइम आते हैं। तो इस भाग में भोजन का सर्वाधिक एंजाइम आगे आते हैं, पढ़ेंगे। सर्वाधिक पाचन वो अवशोषण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पाचन क्रिया के लिए। आहार नाल का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। पचित भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन और क्या होता है भी, अवशोषण होता है। अब आहार नाल के 3 भाग है, आहार नाल के कितने भाग है, 3 भाग। मिटा देते हैं इसको, आहार नाल यानी इसके छोटी आंत के, छोटी आंत के 3 भाग है। डायग्राम मैंने भेज दिया था, आपने बना के देखना उसको। तो पहला है आहार, इसके क्या है, छोटी आंत, छोटी आंत के 3 भाग है,
छोटी आंत के कितने भाग में? 3 भाग। पहला है ग्रहणी, कौन सा है? ग्रहणी। दूसरा है अग्र शुद्रांत, शुद्रांत। तीसरा है शुद्रांत, शुद्रांत। ये वाला तो ग्रहणीय बनाया था ना, ये वाला लंबा वाला भाग अग्र शुद्रांत और नीचे वाला भाग जो सिक्कम से जुड़ता है शुद्रांत के साथ। पहला है इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना ग्रहणी। ग्रहणी क्या है? ये क्या है? छोटी आंत का। ये क्या है? ग्रहणी। ये क्या होता है? छोटा वाला भाग। और देखो ग्रहणी, इसका अग्रभाग, इसका अग्रभाग देखो किससे जुड़ा हुआ था? आमाशय से। इसका अग्रभाग आमाशय से जुड़ा होता है। चित्र देखेंगे ना आप ग्रहण में, यहां से इसका अग्रभाग जुड़ा होता है, भी आमाशय से जुड़ा होता है। और ये क्या होता है? अपेक्षाकृत छोटा भाग है, छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग है, परंतु इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। यहाँ पर क्या होता है? भोजन का पाचन। और क्या होता है? सबसे ज्यादा पाचन क्या होता है? यहीं पर होता है, सबसे छोटा भाग है। तो क्या होता है? भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। ध्यान में चीज को, भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है भी? कहाँ होता है? ग्रहणी में। और किसके द्वारा होता है? एंजाइमों के द्वारा। इंपोर्टेंट है वो। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है भी? एंजाइमों के द्वारा। कहाँ होता है? ग्रहणी में होता है। सबसे छोटा भाग ही छोटा सा भाग होता है। और एक इसका अग्रभाग किससे होता है? आमाशय होता है। दूसरा होता है शुद्रांत। तो ये क्या होता है भी? शुद्रांत सबसे मध्य वाला भाग है, ठीक है, और लंबा होता है। यहाँ पर क्या होता है? पचित भोजन होता है, उसका सबसे ज्यादा अवशोषण होता है। अवशोषण क्रिया सबसे ज्यादा कहाँ होती है? अग्र शुद्रांत। टाइम अग्र शुद्रांत। अग्र शुद्रांत। तो ये क्या है भी? छोटी आंत का यह छोटी आंत का मध्य भाग है, छोटी आंत का मध्य भाग, जहां भोजन का सर्वाधिक अवशोषण, जहां भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है, ठीक है। तो ये क्या है? अग्रशुद्रांत। ये छोटी आंत का क्या है? मध्य भाग है, जहां पर क्या होता है भी? भोजन का सर्वाधिक, जहां भोजन का कौन सा भोजन? पचित भोजन। भोजन तो परंतु कौन सा भी पच जाता ना यहाँ पर। हाँ, तो पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो स्पेशल नोट है कि इस भाग में क्या होती है? विशेष प्रकार की आंत्र कोशिकाएं होती है, जिनको बोलते हैं एंटेरोसाइट। तो यहाँ पर क्या होता है? भोजन का अवशोषण विशेष प्रकार की कोशिकाएं, दिख रहा है ग्रीन, विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जिसको बोलते हैं हम आंत्र कोशिकाएं। आंत्र कोशिका जिसको बोलते हैं एंटेरोसाइट, एंटेरोसाइट द्वारा होता है। एंटेरोसाइट द्वारा होता है, एंटेरोसाइट के द्वारा ये होता है। अगले टॉपिक है शुद्रांत। 5 मिनट हो। तीसरा पार्ट है शुद्रांत। टाइम तीसरा है शुद्रांत। तो ये क्या है भी? यह छोटी आंत का तीसरा या अंतिम भाग है।
और वैसे तो क्या होता है इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है बता रहे हैं, पर इसमें क्या होता है, ये जुकाम खुलता है, जुकाम जो बड़ी आंत में खुलता है, बड़ी आंत में खुलता है। और इसका कार्य क्या है कि ये पित्त लवण और विटामिनों का अवशोषण करता है। पित्त लवण क्या करता है, वे विटामिन। तो इस भाग में पित्त लवण, आपकी बुक में दे रखा है पित्त लवण व विटामिन का अवशोषण होता है। तो ये क्या छोटी आंत का अंतिम भाग है या तीसरा भाग है जो बड़ी आंत में खुलता है। इस भाग में पित्त लवण विटामिन का अवशोषण होता है। ये ग्रहणी छोटी आंत के तीन भाग हो गए। छोटी आंत के तीन भाग कौन कौन से, ग्रहणी, अग्रशुद्रांत और शुद्रांत। बाकी जो अगला वाला पोर्शन है इसके बाद लेंगे। यहाँ से किसी को कोई भी समस्या हो तो व्हाट्सएप करके कमेंट्स बता दीजिए। धन्यवाद।